हम लोग शौक से थोड़ी यहाँ रुके हुए बारिश में भीग रहे हैं, रह रहे हैं एक झोपड़ी बना के। हम लोग के जान भी चले जाएगा ना, हम लोग के जान भी चला जाएगा तब भी नहीं जाएंगे। मोराबादी मैदान खाली नहीं होगा, ऐसे डटे रहेंगे, चाहे वो कितनों भी लाठी चार्ज कर ले। वो लाठी चार्ज क्या करे, खुद ही हम लोग के जान दे देंगे। जबरदस्ती बनाया गया था। दूसरी बात है कि कोई मानेगा, कोई गोली बंदूक सटा के लिखा लिया विधायक लोग। साइकोलॉजिकल दबाव दीजिएगा नया लड़का को, उसको क्या ही है। आप पूछिएगा उन विधायकों से कि किस तरह से चमक चमक के भाग रहे थे। गिरिडीह के विधायक इस तरह से दबाव दे, हम क्वेश्चन किए थे उनसे कि श्रीमान इस पर सेक्रेटरी का सिग्नेचर मोहर ने, अब सादा कागज पर लिख के दे रहे हैं तो हम कैसे भरोसा करें। अगर तुम ज्यादा तेज बनते हो, तुम ज्यादा ही हो, इस तरह का दबाव है वहाँ पे, तो विधायक से कौन नहीं डरता है। हर डेरा डंडा आप लोग डाल दिए हैं, तो 15 अगस्त का झंडा कहाँ फहरेगा? कहीं फहराए सरकार, उससे क्या मतलब हम लोग। तो आप लोग खाली कर दीजिएगा उस दिन ना। नहीं खाली करेंगे, हम लोग को बात नहीं मान रही सरकार, तो क्यों खाली करेंगे। आचार संहिता तक बैठे कि आचार संहिता के बाद तक बैठे, सरकार नौकरी देना चाहती है तो स्पष्ट देवे, नहीं तो हम लोग यहाँ से स्वेच्छा से वर्दी खोलकर आयु इच्छा मृत्यु लेकर जाएंगे। कल माने थे आज रूठ गए, यही हाल है सहायक पुलिसकर्मियों का। यहाँ पे फिर से डटे हुए हैं एज इट इज़ मोराबादी मैदान में। कल कह रहे विधायकों की वार्ता हुई, लेकिन अधिकारियों ने साइन नहीं किया। उसका कोई वैल्यू है कि नहीं पता नहीं इन लोगों को। अब इतनी बार इन लोगों को आश्वासन मिला है कि खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो जो तमाम विधायक थे वो काम करा लेंगे। कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है, कल कैबिनेट की बैठक में इनका प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा, ये स्पष्ट तौर पे इनको बता दिया गया है। आप लोग कितना दिन और रहेंगे यहाँ पर? हम लोग का जब तक कैबिनेट में पास नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। तो कल तो वार्ता हो गया था ना सफल, 13,000 रुपया वेतन, 4,000 वर्दी भत्ता, ये सब हो गया। वो तो 2021 में ही बोला गया था। अच्छा, कि हम कर देंगे, फिर 2020 में भी बोला गया, लेकिन वो जो क्या बोले, वो लॉलीपॉप दिखा रही है। फिर भी ये 2024 में भी वही काम इनका है। सरकार बेशरम है जो हम लोग को ये गुमराह कर रही है। तो आप लोग को विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास नहीं है। जब तक वो कैबिनेट ने पास नहीं करेगी तब तक। ओ, कैबिनेट के पास होने तक आप लोग यहाँ रहेंगे? बिल्कुल। तो 15 अगस्त आ रहा है, यहाँ झंडा फहराया जाएगा। हम लोग झंडा फहराएंगे यहाँ पे। हाँ? हम लोग झंडा फहराएंगे। मुख्यमंत्री फिर कहाँ फहराएंगे? अब मुख्यमंत्री साहब हम लोग को दे, जो भी उन लोग को मांगे पूरी करे। लिखित मौखिक सब तो दे देते हैं, और फिर वैसा कुछ वैल्यू नहीं रहता है, तो हम कैसे मान ले। तो आप लोग को तो हटाया जाएगा बलपूर्वक ना, 15 अगस्त है। वैसा थोड़ी होता है, हम लोग को भी अधिकार है अपना मांगने के लिए। तो हम लोग कि 15 अगस्त तक तो खाली करो ये मैदान। तो वो हम मेरा समस्या को पूरा कर दे, हम लोग चल जाएंगे। हम लोग शौक से थोड़ी यहाँ रुके हुए बारिश में भीग रहे हैं, रह रहे हैं एक झोपड़ी बना के। हम लोग के जान भी चले जाएगा ना, हम लोग के जान भी चला जाएगा तब भी नहीं जाएंगे। मोराबादी मैदान खाली नहीं होगा, ऐसे डटे रहेंगे, चाहे वो कितनों भी लाठी चार्ज कर ले। वो लाठी चार्ज क्या करे, खुद ही हम लोग के जान दे देंगे। तो हेमंत जी का प्रभात तारा मैदान में फहराएंगे झंडा। अब हेमंत सर जाने की कहाँ फहराएंगे, वो हम लोग की मांग पूरी करे, हम लोग अच्छा सा दे, हम लोग अपना घर जाएं। ना तो हम लोग तो यहीं रहेंगे, हम लोग झंडा फहराएंगे यहाँ पे। आइएगा आप लोग भी। आप लोग नहीं जाइएगा? नहीं, जब तक हम लोग का पूरा लागू नहीं होगा, जब तक कैबिनेट में पास नहीं होगी, तब हम लोग यहीं रहेंगे। ठीक है। आश्वासन 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 बोल रहे, थक गए हैं। कुछ ठोस हो, कैबिनेट से पास हो तभी जाएंगे। 15 अगस्त आने वाला है, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ फहराएंगे झंडा। कब तक रहना है यहाँ पे? जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं हुई। ये तो घर डेरा डंडा आप लोग डाल दिए हैं, तो 15 अगस्त का झंडा कहाँ फहरेगा? कहीं फहराए सरकार, उससे क्या मतलब हम लोग। तो आप लोग खाली कर दीजिएगा उस दिन ना। नहीं खाली करेंगे, हम लोग को बात नहीं मान रही सरकार, तो क्यों खाली करेंगे। तो कल तो बोले कि मान गए, लिखित दे दिए विधायक लोग बोले। कहाँ लिखित दिए हैं? हैं? कहाँ लिखित दिए हैं अभी तक। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग का कैबिनेट में पास हो तभी जाएंगे हम लोग। कैबिनेट में पास होगा तभी। क्या हुआ जी, कल तो आप लोग मान गए थे, आज फिर रूठ गए? नहीं, देखिए ऐसा है बाबा कि हम लोग को वहाँ जो एक तरह से जो 11 बजे से भूखे प्यासे बैठा करके और लगातार मतलब एगो नया बच्चा जीत करके विधवक के भागना, विधायकों का ये चीज़ हम लोग को पसंद नहीं आया। हमारी मांगे थी उस पर लगभग साइकोलॉजिकल दबाव दे करके कि नहीं मानना ही होगा, ये लागू नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा। तो हम नए लड़के हैं, हम लोग ना कैबिनेट का हाल जानते हैं, ना मंत्री के पास कभी बैठे हैं, ना प्रेशर है। एक बंद कमरा में आप नौजवानों को बंद करके और इस तरह से साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक दबाव दे करके ज़बरदस्ती को बुलवाना, ये रास नहीं आया। दूसरी बात है कि उनसे पूछे कि
आप एक सादा पेज पर जो लिखवा करके और फिर कलम से लिख करके ना उस पर कोई गृह विभाग का सेक्रेटरी का सिग्नेचर मुहर है, तो हम कहाँ लड़ने जाएंगे। 1 महीना के बाद आचार संहिता लगने वाला है। जो विधायक हमको सहमति दे रहे हैं, कहीं चुनाव हार गए तो हम किनके दरवाजा पर दौड़ते चलेंगे। तो 2 बार क्योंकि हम लोग धोखा वाला दिखाए हैं। इन्हीं का विधायक और मंत्री ने हम लोग को धोखा दिए हैं 2 बार 20 और 21 में। तो इन पर हमको भरोसा नहीं है। हम बैठेंगे यहाँ, हमारे कैबिनेट से मांग को पूरा करें और 13,000 के वेतन पर हम नहीं मानेंगे। तो कितना चाहिए हमको? न्यूनतम जो कुशल मजदूरी जब आप सरकार जो निकाली है कि कुशल अति कुशल, तो हम 24 घंटा ड्यूटी करते यूनिफॉर्म पहन के, तो हम अति कुशल में भी नहीं आएंगे। हम अति कुशल मजदूरी लायक भी नहीं है क्या? सरकार हमको मजदूर भी समझ रही है, तो मजदूरी लायक रेट क्यों नहीं दे रही है? तो हमें कम से कम उचित मानदेय दिया जाए, इस पर पुनर्विचार करे सरकार। और जो है हाई लेवल का जो होता है मीटिंग, उन पर विचार विमर्श करें और फिर से हम लोग से वार्ता की बात करें। नहीं तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, आचार संहिता तक बैठे कि आचार संहिता के बाद तक बैठे। सरकार नौकरी देना चाहती है तो स्पष्ट देवे, नहीं तो हम लोग यहाँ से स्वेच्छा से वर्दी खोलकर आयु इच्छा मृत्यु लेकर जाएंगे। तो यहाँ 15 अगस्त का झंडा तोलन होगा ना, तो सरकार आवे, हम लोग सहयोग करेंगे, साथ में झंडा फहराएंगे। क्यों भाग रही है सरकार? अरे अभी भाग रहे हैं, 1 महीना के बाद आपको आना है हमारे बीच में, आइएगा हमसे वार्ता करने, हमारे घर जाइएगा। तो आइए, हम लोग यहाँ सहयोग करेंगे। हम लोग भी यहाँ चुना उना होता है, खूटा खंबा होता है, वो भी करेंगे। पुलिस का काम है, हम फटीक ड्यूटी करते हैं, हम करेंगे, फहराएंगे झंडा मुख्यमंत्री जी के साथ में। मैदान नहीं खाली कीजिए ना, मैदान खाली नहीं करेंगे सर, मैदान नहीं खाली करेंगे। तो सरकार तो कहेगी ना कि ये लोग विपक्ष का बहकावा में है। कल जब 13,000 पे मान गया, होमगार्ड में प्राथमिकता, वन रक्षी में प्राथमिकता 10% देंगे, 4,000 रुपया वर्दी का अलग से देंगे, बोला उस पर मान गया। शाम को रात भर में क्या हो गया ये लोग? देखिए, वहाँ प्रतिनिधि का कुछ मजबूरी था कि इनकी बातों को लोग माने, जबरदस्ती बनाया गया था। दूसरी बात है कि कोई मानेगा? कोई गोली बंदूक सटा के लिखा लिया विधायक लोग। साइकोलॉजिकल दबाव दीजिएगा नया लड़का को, उसको क्या ही है। आप पूछिएगा उन विधायकों से कि किस तरह से चमक के भाग रहे थे। गिरिडीह के विधायक इस तरह से दबाव दे। हम क्वेश्चन किए थे उनसे कि श्रीमान, इस पर सेक्रेटरी का सिग्नेचर मोहर नहीं, आप सादा कागज पर लिख के दे रहे हैं, तो हम कैसे भरोसा करें? अगर तुम ज़्यादा तेज बनते हो, तुम ज़्यादा ही हो, इस तरह का दबाव है वहाँ पे। तो विधायक से कौन नहीं डरता है? कौन नहीं जानता है इनकी हकीकत को, असलियत को? इस प्रेशर में यहाँ पर आने के बाद वहाँ पे प्रतिनिधि लोगों ने जो समझौता किया, नौजवान से आप पूछ सकते हैं, इन लोगों ने नहीं माना। इन्होंने कहा कि हम वर्दी खोल कर जाएंगे, हम आपकी बातों को नहीं मानते हैं। तो इनका बात को मानते हुए, क्योंकि प्रतिनिधित्व इन्हीं लोग का लोग कर रहा है। अब कितना पैसा चाहिए आप लोगों को महीना में? जो उचित मानदेय होता है, वेतन। उचित का परिभाषा बताइए ना। 20,000, 50,000, 1 लाख कितना चाहिए? 1 लाख हमको सरकारी क्या देगी? कम से कम, लेकिन जीने खाने पर जो होता है, अति कुशल मजदूरी जो है, वो 18,600 कुछ रुपए आते हैं, वो भी हमको सरकार देवे ताकि हम अपना घर परिवार को चला सके। तो आप लोग सब कोई का यही फैसला है जी? हाँ, हम लोग का यही फैसला है। कम से कम सरकार हमें अति कुशल मजदूर का जो भी मानदेय है, जो रेट है, वो दे हमको। और सरकार जिस तरह से हमको 2 बार ठगने का काम किया है, बस उसी के चलते हम लोग यहाँ से तीसरी बार ठगाने का मूड में नहीं है। और जब तक हम लोग का मांग आप कैबिनेट से पारित नहीं करते हैं, तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं। ठीक है, कैबिनेट से पास होने तक आप रहेंगे यहाँ पे? हाँ। तो नहीं, कैबिनेट में जिस बिंदु पे हमारे जो प्रतिनिधि लोग सहमत जताए थे, उस बिंदु पे हम लोगों को खेद है। हम कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिस पे हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग उस बिंदु पे हम लोग संतोषजनक हैं। सबसे पहला बात है कि हमारे जो झारखंड सहायक पुलिस हैं, सबसे पहले इसको अस्थायी किया जाए। उसके बाद हम लोग को अस्थायी करने के बाद हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग को डायरेक्ट जिला पुलिस में समायोजन, हमको पहले अस्थायी किया जाए, उसके बाद हम लोग झारखंड सहायक पुलिस ही रहेंगे। लेकिन अति कुशल मजदूर का कम से कम दर्जा दिया जाए। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि नहीं, ये हमारा बेटा है, ये मूलवासी है, ये झारखंड का आदिवासी है, तो वो कुछ और इससे बेहतर सोच सकती है। लेकिन कम से कम अति कुशल मजदूर का वेतन दिया जाए और पूर्ण रूप से हम लोग को अस्थायी किया जाए। उसके बाद ही हम लोग इस मोराबादी मैदान को खाली करेंगे, अन्यथा एक कदम यहाँ से हिलने का बात नहीं करेंगे। तो हेमंत जी कहेंगे ना 15 अगस्त को यहाँ झंडा फहराना होता है, तो आप लोग ऐसे मोराबादी भरे रहेंगे तो कहाँ फहरेगा झंडा? हम लोग हेमंत सरकार से बस यही कहना चाहते हैं, उस दिन राष्ट्रीय पर्व है,
पूरे भारतवर्ष का राष्ट्रीय पर्व है। उस दिन मान सम्मान के साथ में हम लोग जैसे ड्यूटी करते थे वैसे यहाँ हम लोग ड्यूटी करेंगे, या किसी तरह का भी हम लोग को उस समारोह में हम लोग से काम लिया जाएगा, हम लोग उसका सम्मान करेंगे और उनका साथ देंगे। उस दिन विरोध नहीं करेंगे? नहीं, विरोध उस दिन नहीं करेंगे। तो मोराबादी तो खाली कीजिएगा ना? पूर्ण रूप से खाली नहीं करेंगे। जहां हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग साइड में ही अपना जो हम लोग का जो टेंट है उसको साइड में लगाएंगे, लेकिन हम लोग मोराबादी मैदान नहीं खाली करेंगे। बस एक दिन के लिए हम लोग साइड में करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग का जैसा था वैसा ही लगा रहेगा। देख लीजिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधि मंडल पे दबाव डाला गया। इससे पहले भी कई बार आश्वासन मिला है, कभी पूर्ति नहीं हुआ। बोल रहे हैं कि इस बार अस्थायी करे सरकार, कम से कम जो 18,600 का मानदेय है वो दे, और इसके अलावा पहले कैबिनेट से पास हो जाए, लागू हो जाए, संकल्प जारी हो जाए, तब हटेंगे। आप लोग कल गए थे वार्ता में? वार्ता में हम लोग नहीं गए थे, हमारे प्रतिनिधि गए हुए थे। तो वो लोग आए तो आप लोग उनके फैसले से संतुष्ट नहीं हुए जो प्रतिनिधि मंडल लिया था? उनके फैसले से हम लोग संतुष्ट नहीं है। हो सके वहाँ पर उनका आंतरिक दबाव जो भी था, जो दबाव में फैसला लिया गया, लेकिन हम लोग उस फैसला से बिल्कुल सहमत नहीं है। तो कितना दिन यहाँ पे डटे रहना? हम लोग को जब तक हम लोग जो सहमति पत्र बने, एक न्यूनतम वेतनमान जो है, मान के चले भाई अति कुशल मजदूर का 18,600 जो लगभग है, वो चीज़ हो जाए और हम लोग का अस्थायी सेवा कर दे, उसके बाद कैबिनेट में पास कर दे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। क्या आप लोग क्या चाह रही हैं? सरकार तो कहेगी ना कि ये लोग एक बार मान जाता है फिर अगला बार कह देता है नहीं मानेंगे। बोले भरोसा कैसे करेगी? आप जैसे सरकार पे भरोसा नहीं कर रहे, सरकार भी बोलेगी हम भरोसा नहीं करते आप पे। देखिए, सरकार हमको इसी लायक छोड़ा कि हम भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? 2 बार हम लोग के साथ में जिस तरह हुआ, 2 बार हम लोग आंदोलन कर चुके हैं। उस अवस्था में भी हम लोग को एक आश्वासन ही मिला। देखिए, पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर जो आए हम लोग को, उसके बाद में आश्वासन दिए लिखित मौखिक सब तरह से। फिर दूसरी बार जब आंदोलन किए उस समय में बंधु तिर्की जो विधायक थे वो आए, उसके बाद वो भी बोले कि हम लोग को लिखित मौखिक दोनों रूप से दिए, लेकिन उस समय में 1% काम नहीं हुआ। तो हम देखिए, हम तो एक नॉर्मल सहायक पुलिस है, जब ये लोग हम लोग को ठाक दिए 2 बार, तो हम लोग कैसे विश्वास कर लें? ठीक है, हम मानते हैं थोड़ा सा हम लोग उस बात पे विरोध करते हैं, लेकिन जो भी सहमति बनी है उसको हमको कैबिनेट में पारित करके दे, उसके बाद हम शांतिपूर्वक चले जाएंगे। लेकिन सरकार यही चीज़ तो नहीं कर रही है, और हमको तुरंत बोलती है, मतलब कि प्रेशर दिया गया। तो विधायक लोग कहेंगे ना हम लोगों ने तो लिखित दिया है। लिखित उस समय भी हम लोग लिखित मौखिक दोनों आश्वासन लिए थे ना, लिखित मौखिक दोनों आश्वासन लिए थे, लेकिन उस पर भी हम लोग का 1% काम नहीं हुआ। तो हम किस मकसद से हम लोग मतलब आंदोलन तोड़वाए? कहते दूध का जला माठा भी फूक फूक के पीता है, वही हाल हो गया है सहायक पुलिसकर्मियों का। कह रहे आश्वासन तो कई बार लेके गया पर घर में राशन नहीं पहुंच रहा है, लिहाजा इस बार जब तक कैबिनेट से पास होकर संकल्प जारी नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। 15 अगस्त का जो समारोह है यहाँ पे उसका कह रहे विरोध नहीं करेंगे, हम फटिक ड्यूटी कर देंगे उस दिन, लेकिन मोराबादी मैदान खाली नहीं होगा। सरकार को निर्णय लेना है, कल कैबिनेट की बैठक होनी है। क्या ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हो जाएगा कि ये 15 अगस्त से पहले वापस चले जाएंगे अपनी ड्यूटी में, या सरकार को कुछ और वक्त लगेगा? देखते रहिए, हम हर पल आपको अपडेट करते रहेंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in